जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं और जल्दी ही रिटायर आने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ग्रेजुएटी को लेकर एक बहुत बड़ी मांग एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से जो है भेज दी गई है। चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। अगर ये मांग मान ली जाती है तो कैसे केंद्र के कर्मचारियों को फायदा होगा ये भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो को पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम कुछ कमेंट्स के साथ करेंगे। फिर इसके बाद 8वें वेतन आयोग की कमेटी के पास जो एक बहुत बड़ी मांग गई है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं नायक कृष्ण कुमार, इन्होंने अपना नाम लिखा है, आर्मर्ड से रिटायर है, 17 साल 2 महीने और 21 दिन की सर्विस करके। ये लिख रहे हैं कि 12 दिसंबर 2000 को में नायक की पेंशन आया था, लेकिन मुझे सिपाही की ही पेंशन का बेसिक मिल रहा है, 21,488 मिलती है। क्या मुझे एमएससीपी लागू है? देखिए सबसे पहली बात सर कि आपको एमएससीपी तो लागू नहीं है, ना ही एसीपी लागू है। और दूसरी बात कि आप जो ये बेसिक बता रहे हैं ना 21,488 रुपए, ये नायक का ही पेंशन है। ओआरओपी 3 का आप टेबल अब देखेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि आपको नायक रैंक का पेंशन मिल रहा है। अभी आप ये कह रहे हैं कि आपको सिपाही रैंक की पेंशन मिल रही है, तो आप एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए कि पीपीओ में आपका पे लेवल जो है वो कितना दिखा रहे हैं। स्पर्श का पीपीओ एक बार चेक करिए, ये सारी दुविधा जो है क्लियर हो जाएगी। नायक रैंक के पेंशनर्स हैं, उनका पे लेवल 04 होता है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि एमएससीपी कैसे को किसको मिलता है? फैमिली पेंशनर्स के रिटायरमेंट की डेट है 30/5/1983। अभी इनको एमएससीपी मिलेगा या नहीं? देखिए एमएससीपी लागू नहीं है। 2003 से 5 वालों को एमएससीपी, 2006 और उनके बाद वालों को एमएससीपी। 2003 से पहले जो भी रिटायर होकर आए हैं उनको एससीपी या एमएससीपी दोनों ही लागू नहीं है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम जय हिंद, ये ऑनरे नायब सूबेदार, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, फतेहपुर सीकरी से हैं ये। और आगे लिख रहे हैं कि मैडम मैं 30 सितंबर 2015 को रिटायरमेंट हूँ, तो मेरा सर्विस पेंशन जो है 26,825 है। मैडम 8 पे कमीशन में मेरी पेंशन कितनी बढ़ेगी, प्लीज इसके बारे में सुझाव देना। अब सर जैसे कि आप लिख रहे हैं कि आप 30 सितंबर 2015 को रिटायर होकर आए हैं, आपने आपकी कितने साल सर्विस है ये नहीं लिखा। 26,825 रुपए जो है ये नायब सूबेदार की पेंशन लग रही है। और इसमें भी अगर बात करें ओआरओपी 3 में जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी वो नहीं हुई है। आप प्लीज एक बार दोबारा कमेंट करिए और जो सर्विस डिटेल है वो सही से लिखिए। ऑनरी नायब सूबेदार नहीं, यहाँ शायद आप नायब सूबेदार कहना चाहते हैं। और सर्विस कितने साल थी ये सारी डिटेल शेयर करिए, मैं इसके बारे में जरूर से जवाब दूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मैं 2020 को पीएमआर आया हूँ, 8 सीपीसी में हमारे को कुछ भी फायदा मिलेगा कि नहीं? आपकी वीडियो सब देखता हूँ, अच्छी लगती है, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ इस तरीके से एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। देखिए आप जो कह रहे हैं कि पीएमआर आए हैं और 8वें वेतन आयोग में फायदा होगा या नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। सभी पीएमआर वेटरन्स को 8वां वेतन आयोग जरूर से मिलेगा, मिलेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि जहां बाकी जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी जो बेसिक ऑलरेडी बढ़ी हुई है ओआरओपी 3 के हिसाब से, तो उस बढ़ी हुई बेसिक में जब 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो वो ज्यादा फायदा दिखेगा। और जो पीएमआर वेटरन्स हैं वो जब रिटायर होकर आए थे और जो उनकी बेसिक थी वो वैसे की वैसी ही अभी रही है, तो उसमें जब फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8वें वेतन आयोग का तो कुछ कम फायदा होगा, लेकिन फायदा जरूर से होगा सभी पीएमआर वेटरन्स को। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 30/6/2019 को पेंशन आया था, क्या मुझे नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, प्लीज रिप्लाई करिएगा। सर आपने ये नहीं लिखा कि आप रेलवे से रिटायर थे, डिफेंस से थे, क्योंकि देखिए रेलवे के जो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, इनके लिए तो लेटर्स वगैरह आना कब से शुरू हो गया है,
डिफेंस का कोई भी ऐसा लेटर मेरे ध्यान में नहीं आया है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर। तो आप दोबारा कमेंट करिए और ये पक्का सही से लिखिए कि आप डिफेंस में थे, रेलवे में थे या कौन से विभाग में। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे पति 2020 में उनकी डेथ हो गई है, तो 8वां वेतन आयोग कितना मिलेगा? अभी 33,000 मिल रहा है, तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? तो चलिए इसका भी एक आसान सा कैलकुलेशन देखते चले। हालांकि अभी हमारे पास फिटमेंट फैक्टर का एक कंफर्म आंकड़ा नहीं है, तो हम अंदाजा ही इसको लेकर लगा सकते हैं। अगर जैसे कि आपने आपकी पूरी पेंशन लिखी है, उसकी अगर हम डिटेल चेक करें तो बेसिक आपकी बन रही है 20,625 रुपए और पूरी पेंशन आपने लिखी है 33,000। अभी देखिए 20,625 रुपए जो आपकी प्रेजेंट में बेसिक है, उसको अगर 1.92 हमें फिटमेंट फैक्टर मिलता है 8वें वेतन आयोग में, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,600 रुपए हमारी नई बेसिक बनेगी। और इसी को अगर 2 फिटमेंट फैक्टर मिलता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 41,250 रुपए बन रहे हैं। 20,625 जो अभी आपकी बेसिक है उसको 2.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,900 और 2.57 जो 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 52,991 रुपए। अब ये फिटमेंट फैक्टर के जो आंकड़े हैं ये एक अंदाजा ही है, और जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमारे पास फिटमेंट फैक्टर का कंफर्म आंकड़ा नहीं है, तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है आपकी बेसिक में सीधे सीधे बढ़ोतरी हो रही है। तो कुछ इस तरीके से जो फैमिली पेंशनर्स हैं या जो डिपेंडेंट की पेंशन ले रहे हैं उनको भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। मुझे बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पर भी है, जहां कुछ डिपेंडेंट है, डिसेबल डिपेंडेंट है, वो लिख रहे हैं, कुछ विडो डॉटर का जो पेंशन ले रही हैं, डिवोर्सी डॉटर का पेंशन ले रही हैं, उनके सवाल हैं कि मैम क्या हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में? तो बिल्कुल सभी को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, निश्चिंत रहिए। बहुत कम समय बचा है जब 8वें वेतन आयोग के तहत हमारी सैलरी या पेंशन में इजाफा होगा और ये बढ़ी हुई सैलरी पेंशन हमारे खातों में आ जाएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग में वित्तीय सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट है। केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और वेतन संरचना पर एनसीजेसीएम के प्रमुख प्रस्तावों का विश्लेषण। हमने फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात की थी, फैमिली यूनिट के बारे में बात की थी, एज बढ़ने के साथ साथ पेंशन बढ़नी चाहिए सर्विस पेंशनर्स की, उसके बारे में बात की, फैमिली पेंशनर्स की पेंशन 100% होनी चाहिए, ये मांग जो कमेटी के सामने गई है उसके बारे में बात की। लेकिन अभी देखिए सोशल मीडिया में या कहूँ कि प्रिंटिंग मीडिया में एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो है ग्रेजुएटी को लेकर। चलिए इसको भी समझते चले। रिटायरमेंट के बाद जीवन का आधार क्या है? ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी वह लमसम अमाउंट है जो कर्मचारियों को लंबी सर्विस के बाद रिटायरमेंट या सर्विस खत्म होने पर मिलती है। अब रिटायरमेंट के बाद आवास व्यवस्था, ग्रेजुएटी का उपयोग कैसे होता है? देखिए, घर खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की शादी की जिम्मेदारी है, मेडिकल खर्च यानी स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन जरूरतें हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को देखते हुए ग्रेजुएटी जो है काफी मायने रखती है। और इसमें अगर एक और हम चीज जोड़ दें, डिफेंस के पेंशनर्स हैं तो जैसे कि उनमें क्या होता है, जल्दी अगर रिटायर होकर आते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए भी जो है अच्छी खासी ग्रेजुएटी चाहिए। अब इसमें देखिए मुख्य मांग क्या है? ग्रेजुएटी लिमिट में ऐतिहासिक बदलाव का ये प्रस्ताव है। वर्तमान स्थिति क्या है? 25 लाख रुपए है। यदि कैलकुलेशन 25 लाख से ज्यादा भी निकलती है तब भी अधिकतम भुगतान 25 लाख ही होगा। अभी ये वर्तमान में स्थिति है। उसको एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की मांग क्या है? 75 लाख करने की मांग है। पिछले कुछ सालों में सैलरी जो है और लिविंग कॉस्ट में भारी इजाफा हुआ है। मौजूदा लिमिट कर्मचारियों की जरूरतों के लिए अपर्याप्त है, यानी 75 लाख तक कर दीजिए ग्रेजुएटी की लिमिट को, 50 लाख सीधा यहाँ बढ़ोतरी की बात की गई है। अब देखिए ग्रेजुएटी कैलकुलेशन एक तुलनात्मक दृष्टिकोण समझते चलिए। पैरामीटर क्या है? आधार महीना। वर्तमान नियम क्या है? 30 दिन का। 6 महीने का हिस्सा अगर उसको देखें तो मौजूदा दर, और इसके साथ साथ इमोल्यूमेंट्स की सीमा क्या है? 16.7 गुना। तो इसको लेकर मांग क्या है? देखिए एनसीजेसीएम स्टाफ का सुझाव क्या है? 25 इफेक्टिव वर्किंग डेज हिस्से को बढ़ाने का सुझाव ताकि अंतिम राशि ज्यादा हो सके, और इसके साथ साथ सीमा हटाई जाए या इसे बढ़ाकर 32 गुना तक किया जाए। एक बहुत बड़ी मांग उन लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में रिटायर होकर आने वाले हैं, यानी 8वें वेतन आयोग में जो रिटायर होकर आएंगे उन कर्मचारियों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग के समक्ष अन्य प्रमुख मांगे क्या हैं? मिनिमम सैलरी 70,000 के आसपास,
HRA देखिए 40%, 35% और 30%। फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग। पेंशन जो है 67% अंतिम सैलरी के बराबर, यानी अभी जो 50 है या उससे ज्यादा, उसको ज्यादा कर दीजिए। एनुअल इंक्रीमेंट के लिए भी बात की है कि 6% एनुअल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद देखिए वर्तमान स्थिति, प्रस्ताव से नियम तक का सफर, क्या 75 लाख की ग्रेजुएटी तय हो गई है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये अभी मांग है। आप अभी कहाँ है, यानी कर्मचारी अभी कहाँ है जो 7वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट ले रहा है। कर्मचारी संगठनों की मांग क्या है? एनसीजेसीएम द्वारा 8वें वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आयोग की समीक्षा क्या है? वित्तीय स्थिति और अन्य पहलुओं का आंकलन करेगा। सिफारिशें क्या है? आयोग द्वारा सरकार को फाइनल रिपोर्ट सौंपना। ये इसके बाद अंतिम फैसला करें तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी या अस्वीकृत, हो सकता है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकृत करे, या हो सकता है कि 25 से 75 लाख के बीच का कोई आंकड़ा जो है वो हमें 8वें वेतन आयोग में देखने के लिए मिले। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि देखिए जो भी मांग केंद्र सरकार के सामने या 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सिफारिश के तौर पर दी जा रही है, उस पर कुछ कम ज्यादा तो होगा ही, लेकिन फिर भी फायदा तो जरूर से होगा 8वें वेतन आयोग में, इतना कंफर्म है। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।